हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू दी डेली एग्जाम एनालिसिस सेशन फॉर आरआरसी ग्रुप डी। एंड 18 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। सारा डाटा हम लोग को मिल चुका है, ऑथेंटिक रियल क्वेश्चन वगैरह मिल चुका है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कम से कम टाइम में आप लोग को सब चीज प्रोवाइड कराता हूँ, जैसे एग्जाम का लेवल कितना था, कितना आप अगर अटेम्प्ट किए हो तो वो गुड अटेम्प्ट कहलाएगा, अटेंडेंस कितना रहा, हर एक सेंटर में कितना स्टूडेंट आया था। इसके अलावा मैथ एंड रीजनिंग से किस किस चैप्टर से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया, जीके जीएस से कितना क्वेश्चन पूछा गया, डिफिकल्टी लेवल क्या था, किस सेक्शन से, साइंस से किस किस सेक्शन से टफ क्वेश्चन पूछा गया, रीजनिंग मैथ से भी किस किस चैप्टर से टफ क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा जीके जीएस का जितने भी क्वेश्चन होता है सबका मैं आप लोग को सॉल्यूशन भी करा देता हूं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं 18 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस आरआरसी ग्रुप डी का। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम लेवल का कि सर एग्जाम लेवल कैसा रहा। तो आज पूरा का पूरा अगर मैं बात करूँ 18 अगस्त के फर्स्ट का, सेकंड शिफ्ट का या फिर थर्ड शिफ्ट का, तो इजी टू मॉडरेट था। मतलब बहुत इजी तो क्वेश्चन नहीं था, लेंदी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन लेंदी था, कुछ क्वेश्चन टाइम टेकन वाला था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, चाहे साइंस का रहे या केमिस्ट्री का रहे या फिर आप रीजनिंग वाला रहे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ के आप लगा सकते हो, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन नहीं था। तो इजी टू मॉडरेट हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इजी भी था, कुछ आपको मॉडरेट लेवल का भी था। अगर बात करेंगे कि कितना अटेम्प्ट आपका गुड अटेम्प्ट कहलाएगा, तो अगर मैं स्टूडेंट लेके चलूं जनरल का, तो जनरल का स्टूडेंट जो वो आपका 72, 78, 86, 82, 85, 87 इस तरह का अटेम्प्ट किया गया है। अगर बात करें कैटेगरी वाले का, तो कैटेगरी वाले स्टूडेंट 62, 65, 64 अटेम्प्ट किए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यूआर अगर हो तो 70 से लेकर 70 से प्लस और आपका 85, 70 से लेकर 85 तक अगर आप अटेम्प्ट किए हो तो अच्छा अटेम्प्ट कहलाएगा। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 60, 65, 70 से कम लेकिन 60 से ऊपर किए हो तो अच्छा अटेम्प्ट कहलाएगा। उससे ज्यादा किए हो तो वो बहुत अच्छा है। रिक्स वाला स्टूडेंट 90 तक भी अटेम्प्ट किए, लेकिन उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अगर बात करेंगे स्टूडेंट का आपका अटेंडेंस कितना रहा है, तो पूरा का पूरा आज दिन भर में यही देखा गया कि हर एक सेंटर में 100 में से लड़का 50 नहीं आ रहा है। मतलब हर दो में से एक लड़का नहीं आ रहा, समझ रहे हो ना। यानी 50% जो है वो ऑलमोस्ट अटेंडेंस रहा है हर एक सेंटर का, एवरी सेंटर का। तो आप जाइएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आ रहा है, आधा से ज्यादा बच्चा नहीं आ रहा है एग्जाम देने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद एग्जाम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते अब देख लेते हैं रीजनिंग, मैथ, जीके, साइंस से एंड जीके करंट अफेयर से कैसा क्वेश्चन रहा और कितना अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन बना। अगर बात करेंगे रीजनिंग का और मैथ का, तो पूरा का पूरा दिन भर वही चला है। आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने लायक था, यानी कि इजी क्वेश्चन रहा है मैक्सिमम। अगर यहाँ पे 7 क्वेश्चन को अगर 4 से लेकर 7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीटिंग अरेंजमेंट से और पजल से रीजनिंग का, अगर इसको आप बहुत अच्छी तरह से कर लोगे तो आप बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हो रीजनिंग में, ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर बात करेंगे मैथ का भी, तो मैथ में भी बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हो। इजी टाइप का क्वेश्चन था, टाइम टेकन वाला सिर्फ 1-2 ही क्वेश्चन था, 23-24 क्वेश्चन बहुत ही इजी आपका पूछा गया था। बात समझ आया कि नहीं। तो इस तरह का रीजनिंग एंड मैथ का था। तो ध्यान रखना ये सीटिंग अरेंजमेंट जो है दिन भर काफी पूछा गया था, तीनों शिफ्ट में और पजल में भी 4 से 7 क्वेश्चन तक। तो इसको अगर आप कर लीजिएगा तो रीजनिंग में पूरा का पूरा बना सकते हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा रहा है। मैथ का भी सेम हाल है। अगर हर टॉपिक आप पढ़े हुए हो, प्रैक्टिस की हो, पढ़ाई की हो, तो आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। मैथ में भी 1-2 क्वेश्चन लेंदी है, टफ नहीं है। बात करते हैं साइंस से। साइंस का सेम हाल रहा है, आपको बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिजिक्स से न्यूमेरिकल काफी अच्छा आ रहा है, और केमिस्ट्री से रिएक्शन और बैलेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस तरह फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। जीके करंट अफेयर का बात करेंगे तो आपका करंट जीके से हिस्ट्री से भी रहा है, कुछ पॉलिटिक्स से रहा है, इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन रहा है, और स्टैटिक जीके से भी अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर करंट अफेयर का बात करेंगे तो 5 मात्र क्वेश्चन करंट अफेयर पूछा गया था, 4 से लेकर 6 के बीच में, जिसमें अधिकतर क्वेश्चन 2022 से करंट अफेयर का पूछा जा रहा है, और कुछ 1-2 क्वेश्चन जो है 2021 का भी करंट अफेयर रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कितना कितना किस किस चैप्टर से किस किस क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मैथ का बात करते हैं सबसे पहले। अगर बात करेंगे बोर्डोमा सिंप्लीफिकेशन से, तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेशियो से 3 से 4 क्वेश्चन, और नंबर सिस्टम से 3, डीआई से 3। तो ये सभी ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से, तो 2, ये सभी 2 नंबर वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एज प्रॉब्लम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, सबसे 2-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अलजेब्रा का बात करेंगे तो 1, परसेंटेज का 1,
ट्रिगोनोमेट्री अभी तक हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पूछा गया था आज के शिफ्ट में, ना तो फर्स्ट में ना सेकंड पे। तो आप ट्रिगो के साथ देखो यहाँ पे ऐड कर दिए हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब आपको अब हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोनों मिला के 2 क्वेश्चन हो रहा है, ट्रिगो प्लस हाइट एंड डिस्टेंस। एचसीएफ एलसीएम से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, मीन मीडियम मोड से एक और एवरेज से 1। तो ये रहा मैथ का। आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग आपका 32 से लेकर 33 मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैथ से देखने को मिलता है। चलिए डिस्कस करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिला, फिर हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करेंगे। अगर बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे मैंने कहा एक सिटिंग अरेंजमेंट हो गया और एक पजल हो गया। यहाँ से थोड़ा लेंदी और टफ टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें सर्कल का आज काफी क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में सर्कल और स्क्वायर वाला जो है सिटिंग अरेंजमेंट। अभी आपका स्ट्रेट लाइन वाला आपका सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग आगे। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 नंबर, सिटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन, सीरीज पहले 2-2 नंबर पूछा गया था या 3-3, इस बार 2 से 3, एक घटा भी दिया था, 2 या 3 पूछा जा रहा है, ठीक है, ऐसा आ रहा है। पजल से 2-3 यानी पजल भी नंबर बढ़ गया, पहले 2 पूछा जाता था, अभी 3 तक बढ़ गया। सलगिज्म से 2-3, स्टेटमेंट कंक्लूजन से अभी पूछा जा रहा था 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, अब 4 क्वेश्चन, मतलब बढ़ रहा धीरे धीरे। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन थोड़ा भी ध्यान रखिएगा, और सिलोगिज्म का, पजल का, सिटिंग अरेंजमेंट का। टफ पूछा जा रहा सिटिंग अरेंजमेंट एंड आपके पजल से, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से इजी रहता है, बट आपको लगता सही है, बट कभी कभी गलत होता, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन। अल्फाबेट से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्शन से बहुत इजी 2 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से 1 से 2, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो नहीं होता है आपको 1 2 3, तो यहाँ पे जोड़ घटाव, वो बोलेगा घटाव को जोड़ है, जोड़ को घटाव, इस तरह करेगा, ठीक है, और उस तरह करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उससे 2, यहाँ 11 नंबर में वेन डायग्राम, यहाँ पे बीच में क्लॉक था, क्लॉक से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसको यहाँ पे हटा दिया गया है, तो क्लॉक से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं था, एंड वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन था। ये रहा रीजनिंग का। अब बात करते हैं जो जो क्वेश्चन का किस किस जगह से पूछा गया था, साइंस का, जीके जीएस का, सबका हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले पूछा गया था आपसे क्वेश्चन अनुच्छेद 243, ठीक है, 243 पंचायत राज किससे संबंधित है। तो ये बताता है ये कि भाई पंचायत जो का अवधि है, पंचायत राज का अवधि जो है वो 5 साल होना चाहिए, अगर उससे पहले वो विघटन नहीं हुआ तो मैक्सिमम 5 ईयर रहना चाहिए। ये बता, इससे क्वेश्चन था, यानी आर्टिकल से काफी क्वेश्चन, पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आ रहा, 3-4 क्वेश्चन आ रहा हर बार, ठीक है। बात करते हैं जीन। जीन का लक्षण से आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि जीन का लक्षण कौन सा नहीं है। जीन क्या होता है, जीन जैसे डीएनए होता है, जैसे आपके पापा रहते हैं वैसे आप रहते हैं, ठीक है, उस तरह का जीन जो आता है, जैसे कोई गोरा है भाई तो उसी तरह का आएगा, कोई सांवला है तो सांवला आएगा, ये सभी चीज जो उसका आदत है उस तरह का आदत बनता है। अगर हाइट ज्यादा है तो हाइट ज्यादा बेटा का भी मिलता है, अधिकतर के केस में ये देखा जाता है जीन ट्रांसफर। तो ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन नहीं आया, मुझे मिला नहीं स्टूडेंट से, तो इस तरह का ऑप्शन था, उसमें से एक गलत होगा, कौन सा गलत होगा आपको चूज करना था। 3rd नंबर और क्या पूछा गया था, जैसे कौन सा उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जन जो एक्सक्रेट करता है, तो यहाँ था छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़ा, त्वचा। तो बोला गया था कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी आंत जो है वो उत्सर्जन अंग नहीं है, क्योंकि ये अब्जॉर्प्शन अंग है, ये अब्जॉर्ब करती है, निकालती नहीं, अब्जॉर्ब करती है। छोटी आंत में ही सारा चीज, मिनरल्स का, प्रोटीन का, सबको वहां पे अब्जॉर्ब किया जाता है। जब हम लोग खाना जितने भी लेते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स फूड हो रहा है, बॉडी को कॉम्प्लेक्स फूड समझ में नहीं आता है, वो जैसे अंदर जाने के बाद वहां पे ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फूड में, जैसे कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, फैट में, ठीक है, मिनरल्स में, और वो सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, छोटी आंत में। बड़ी आंत से तो भाई बाहर निकलता है मेडिसिन वगैरह, या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ है वही बाहर निकलता है, फेफड़े से भी बाहर निकलता है, और स्किन से भी आप देखते हो स्वेट वगैरह, वाटर वगैरह, पसीना वगैरह बाहर निकलता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो क्या होना चाहिए उसमें, तो भाई हाई रेजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए, ताकि ज्यादा मतलब जल्दी उड़े ना, इसी तो लगाते हैं ना, और मेल्टिंग पॉइंट आना चाहिए, जल्दी गले ना, तो ये दोनों हो जाएगा आंसर। फिर पूछा गया था कि C3H8 और C2H6 के कार्बन हाइड्रोजन के क्या डिफरेंस और गुण होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि डिफरेंस का, तो देख सकते हो कि यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, ठीक है, CH2 का यहाँ पे डिफरेंस आपको लग रहा है, देखो C3 और H2, तो C और H8 और H2, तो H2, CH2 का डिफरेंस यहाँ पे है। अगर बात करेंगे सिमिलरिटी क्या है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों का दोनों एल्केन ग्रुप से है, मतलब दोनों कौन सा फ्लो कर रहा है, CnH2n+2, CnH2n+2, जो कि एल्केन है। एल्केन का यानी कि होमोजेनियस, समजाती है। आप देखो यहाँ पुट करके भाई 3 जैसे पुट करोगे तो C3, और यहाँ पे 3 पुट करोगे, 3 दूनी के 6 और 2 8, तो H8 आ जाएगा। या फिर अगर C2 पुट करेंगे तो 2 दूनी के 4 2 6, H6 आ जाएगा। तो समजातीय है,
यानी होमोलॉगस है, और डिफरेंस क्या है, CH2 का। फिर पूछा गया था कि हीट एनर्जी का यूनिट इनमें से कौन सा नहीं है, तो कैलोरी तो ऑब्वियसली बात है होता है, जूल भी होता है। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग ये वाट सेकंड का, इसमें कंफ्यूजन कैसे होगा। वाट बेसिकली क्या होता है, वाट होता है पावर का यूनिट, पावर का होता है यूनिट, लेकिन जैसे हम लोग इसमें सेकंड लगा देते हैं ना, वाट सेकंड, तो फिर से वो एनर्जी का यूनिट आ जाता है। बट यहाँ पे किलो वाट आर नहीं होगा, क्योंकि किलो वाट आर जो है वो आपका कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किलो वाट आर। आगे बढ़ते हैं, परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो ये बेसिकली देखो जब हम लोग ग्रुप में आते हैं ना, नीचे की ओर आते हैं, तो वैसे वैसे उसका होता है एटॉमिक साइज बढ़ते हुए जाता है। तो सबसे पहले फ्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, आयोडीन का यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बंधन बैंक से कि बंधन बैंक का स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन दिया था 2011, 12, 15, तो 2015 का करेक्ट आंसर। फिर पूछा गया था आपको बैंक से काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर से स्टार्ट किया दिया बैंक वाला। जैसे पंजाब नेशनल बैंक में जो PNB बैंक है, वो किस बैंक के साथ विलय हुआ है, तो ओरिएंटल बैंक के साथ, यूनाइटेड बैंक के साथ। तो यस बैंक और बहुत सारे बैंक है जिसका विलय हुआ है, उन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा बैंक से रिलेटेड। फिर पूछा गया था लेंस से, तो हर बार पूछा जा रहा है, लेंस का फोकल लेंथ ठीक है 50 सेंटीमीटर है, तो पावर क्या होगा, तो फोकल लेंथ क्या होता है भाई, पावर इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/f हो जाता है, फोकल लेंथ हो जाता है। तो f इक्वल टू कितना दिया गया 50, और ये जो बेसिकली पावर होता है वो हम लोग सेंटीमीटर में निकालते हैं। तो पहली बात मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/50, और ये तो किस में है, सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा ये 50 दूनी के 100 यानी 1/2 ऊपर जाएगा, तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 2, और वो क्या हो जाएगा आपका डायोप्टर, तो 2 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर पूछा गया था कि बंद पूर्णवास कब लागू किया गया था, इसका आंसर मुझे नहीं मिला, ऑप्शन वगैरह नहीं मिला, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आया था क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और अनुच्छेद है, ठीक है, भाग यानी पार्ट्स और अनुच्छेद यानी शेड्यूल। तो ये करंट है या ओल्ड है ये नहीं पता, लेकिन करंट का अगर बात करेंगे तो 25 भाग और 12 अनुच्छेद है। अगर पुराना से पूछेगा तो 22 भाग और 12 शेड्यूल होगा। तो ये लड़का से पूछा, बताया नहीं कि करंट था, ऑप्शन के बेसिस पे आप लोग को पता चलेगा, अगर ऑप्शन में क्या था उस बेसिस से मारते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया था कि 36वां जो राष्ट्रीय खेल होगा गुजरात में, वो कितना शहर में होगा, गुजरात के कितना शहर में, ऑप्शन था 2, 3, 5, 6, तो 6 शहर में किया जाएगा। फिर पूछा गया था पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट होता है और ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में रहता है। फिर आपको मैच द वैल्यू पूछा गया था, जैसे नींबू का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और यहाँ पे पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच वैल्यू कितना है, 2.5, 10 और 14, ये तो सब तो सही है, और एक दिया गया था वो गलत हो सकता था, वो नहीं मुझे मिला, 3 ही ऑप्शन मिला, तो मैं आप लोगों को, और ये सब सही है। नींबू का 2.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता ही है, तो ये सब सही है, ठीक है। फिर पूछा गया था कि सोडियम धातु जो होता है उसको अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो जैसे हम लोग सोडियम को H2O के साथ वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा बनाता है NaOH, और हाइड्रोजन गैस जो वो निकलता है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन था वो डिपेंड करता है क्या पूछा गया था, ये कौन सा गैस निकलता है फिर क्या निकलता है, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर पूछा गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा पौधे से जड़ से नया पौधा निकल जाता है, तो ये ब्रायोफाइलम था, शकरकंद था, नागफनी था। तो इसमें शायद आंसर हो सकता है नागफनी, बेसिकली कैक्टस का बात करें, लेकिन आपको क्या सही लगा क्या लगाए थे, या फिर डी ऑप्शन क्या था उस पर डिपेंड करता है क्या आंसर क्या होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नागफनी हो सकता है, नागफनी यानी कैक्टस। फिर पूछा गया था कि साउथ एशिया में भारत की भूमि कितनी प्रतिशत है। अब इसका मुझे 4th ऑप्शन नहीं पता है, और इसका आंसर क्या होगा वो मुझे करेक्टली अभी तो फिलहाल नहीं पता है। आप लोग बताइएगा आप लोग क्या लगाए थे और 4th ऑप्शन क्या था। एशिया में अगर बात करें तो 2.4 हम लोग का है, भारत में पूरा विश्व का 2.4% जो है वो प्रतिशत भूमि है, लेकिन साउथ एशिया का सिर्फ बात कर रहा है, तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है। फिर बात किया गया कि -0.5 आपको दिया गया था मैग्निफिकेशन, तो पूछा गया कि बताइए इमेज कैसा बनेगा। पहली बात पकड़ना, जैसे बोला गया था नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है कि भाई साहब ये जो है मेरा इन्वर्टेड बनेगा, नेगेटिव का मतलब है उल्टा बनेगा, और 0.5 है ना, 1 से कम है ना, 1 से कम है यानी छोटा बनेगा। तो जैसे 1 से बड़ा रहता तो वो बड़ा बनता, और पॉजिटिव रहता तो बड़ा बनता, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि नेगेटिव भी है और छोटा भी है, 0.5 है, तो क्या हो जाएगा ये वस्तु से छोटा, क्योंकि 0.5 और नेगेटिव यानी उल्टा। अच्छा ये मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, लेंस का मैग्नेटिव होता है V/U, V क्या होता है, V होता है मेरा आपका जो भी इमेज होता है उसका डिस्टेंस, और U क्या होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। मिरर का -V/U हो जाता है, ठीक है। आपका ये इससे भी बार बार इस शिफ्ट में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहा है और एक ही टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
AVGC किस राज्य ने शुरू किया? बेसिकली क्या है, A फॉर है एनिमेशन, B फॉर है आपका विजुअल, G फॉर है गेमिंग और C फॉर है कॉमिक। ठीक है, तो वो पूछा गया था ये क्वेश्चन कि इसका जो है यानी कि गेमिंग का, विजुअल एनिमेशन का, कॉमिक्स का कहाँ से शुरुआत हुआ, किस राज्य से? तो कर्नाटका, ऑब्वियसली बात है, बेंगलुरु जो है वो IT हब है तो वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो कर्नाटका करेक्ट आंसर होगा। और बहुत सारा ऑप्शन था। फिर पूछा गया था कि कार्बन सभी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, क्यों? क्योंकि कार्बन का बहुत अप्रूप है। यहाँ आपको बोला गया था कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये नहीं होगा, इसका अप्रूपता के चलते बहुत सारा अप्रूप पाया जाता है, इसीलिए ये किसी के साथ ही बॉन्ड बना लेता है, और बहुत सारा इसका मुझे देखने को मिलता है अलग अलग रूप। बात करते हैं, आगे पूछा गया था रेजिस्टेंस से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, रेजिस्टेंस से, रेजिस्टिविटी से, ठीक है, और न्यूमेरिकल भी, थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन भी, तो अच्छा से देख के जाइएगा। लाइट से भी काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, करंट वगैरह से, रेजिस्टेंस से, ओम्स लॉ से। देखो पूछा गया, दो रेजिस्टेंस दिया गया था 3 और 4 ओम का, जो कि एक सीरीज में कनेक्टेड है और वोल्टेज है। तो पूछा गया कि 4 ओम, ये 4 ओम में कितना करंट होगा, वो पूछा गया। कुछ नहीं करना भाई, दोनों एक साथ है, दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 4 7 ओम हो जाएगा। एंड इसका तो हम लोग ओम्स लॉ के थ्रू क्या जानते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है कि भाई करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V/R। तो I इक्वल टू V/R के थ्रू वोल्टेज कितना दिया गया भाई, यहाँ पे 5 वोल्ट दिया गया, 5 पुट कर दिए, करंट कितना है, टोटल 7 है, क्योंकि सीरीज में जोड़ देंगे तो 5/7 कितना आ गया, 0.71। और करंट कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे 3 में रहे या 4 रहे, तो 0.71 3 में भी होगा यहीं पे, और मेरा 4 में भी 0.71 ही होगा। करंट चेंज नहीं होता, वोल्टेज चेंज होता, ठीक है, तो यही मेरा आपका आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया था, एक तार है, वायर है, जो करंट मेरा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है, तो पूर्व से देखने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये बेसिकली क्या आता है ना, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल से बनेगा। मतलब कुछ समझो, आपसे ये पूछा गया था कि इस तरह का वायर इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो ये ईस्ट वेस्ट है, तो आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो कैसे होगा, तो करंट इस तरह कुछ फ्लो करेगा, ऐसे कुछ जाएगा, ये मतलब कि क्लॉकवाइज में जो है वो करंट, मैग्नेटिक फील्ड उसका बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्लॉकवाइज में बनेगा अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हो और पूर्व से आप देखते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिपुरा में 1990 में राजभाषा क्या थी? तो ये आपका कोकबोरोक हो जाएगा, ये ऑफिशियल उन लोग का लैंग्वेज है, ठीक है, वो राजभाषा है, अभी भी वही है, ठीक है, लेकिन बंगाली भी बोला जाता है। फिर बात करते हैं 26 में भारत ने अपना पहला गणतंत्र कब मनाया था, यानी रिपब्लिक डे? तो 1950 में पहला मनाया था, जब बन के रेडी हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन। 27 में पूछा गया था कंडक्टर किस नियम पे चलता है? तो ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में और लेफ्ट हैंड रूल दोनों था। अच्छा याद रखना कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो होता है वो होता है, यूज होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में, और लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो इलेक्ट्रिक मोटर में होता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे और कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसके बारे में क्या गलत है? तो भाई ये गंध आता है, ऑब्वियसली बात है, जब सड़ता है तो गंध आएगा। फिर वो लैंडफिल, हाँ ऑब्वियसली बात है, खाद फूड में तो यूज ही करते हैं ना, सड़ जाता है उसको हम लोग डाल देते हैं खाद फूड में, लैंड में भी उपजाऊ बना देता है। सॉइल को यहाँ पे बोला गया है कि रिपल्निश भी करता है, बिल्कुल सही है, उसको थोड़ा सा रिफाइन कर देता है, ठीक है, तो रिपल्निश भी करता है, सही है। यहाँ पे डी जो होता है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, कि क्या बोला, कौन गलत है, तो ये सबका सब जो है वो सही आंसर है। फिर पूछा गया था पौधे का श्वसन दर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो क्या पौधा सड़ जाएगा, जल जाएगा, इस तरह कोई ऑप्शन था, पूरा ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया, करेक्ट आंसर क्या होगा उस बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि पौधे ज्यादा श्वसन दर इंक्रीज होने से क्या होगा। फिर पूछा गया था ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? भाई सबसे पहली बात, ग्रह बहुत ही पास है, सूरज मतलब तारे के टिमटिमाते क्योंकि बहुत दूरी है, बहुत दूरी के चलते, और दूसरा बात अपवर्तन के चलते, ठीक है। तो यहाँ बोला गया पहली बात पृथ्वी से बहुत कम दूरी पे है, और दूसरा बात प्रकाश जल्दी मिल जाता, तो उसमें उसको रिफ्लेक्शन करने का टाइम ही नहीं था। लाइट जो आपका तारा होता है टिमटिमाता बहुत ही दूर होता है, और रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, लाइट बहुत दूर आता है, बीच में बहुत सारा मीडियम होता है, तो कभी आता है दूर, आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, उसके चलते। चिपको आंदोलन से रिलेटेड बोला था, कौन सा कथन गलत होगा? जिसमें से एक था कि चिपको आंदोलन जो एक हिंसक आंदोलन था, हिंसक तो नहीं था, उसमें सब कोई क्या करता था, पेड़ पौधा को मतलब पौधा को गले लगा दिया जाता महिलाओं द्वारा, था कि उसको नहीं कटेगा, तो हिंसक आंदोलन नहीं था, बचाने के लिए किया जाता प्रकृति को, तो ये गलत था। फिर पूछा गया था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में तो संवाद होता है, किसी हेल्प लेने के लिए राष्ट्रपति के थ्रू, फिर कुछ भी चीज हेल्प अगर लेता है प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति से मिलते हैं, तो किस आर्टिकल में आता? तो ये आर्टिकल 74 में आता है, ठीक है, एक मंत्रिमंडल गठित होता है इसके लिए स्पेशल। फिर पूछा गया था इनमें से कौन सा चर्च का मिलान गलत है? चर्च आपसे पूछा गया था लोकेशन के बेसिस पे, सही गलत, जैसे देख ले सकते हो क्या है ये, बेसिलिकन बॉम चर्च, ये गोवा में, ये सही है, बाकी इस तरह ढेर सारा था,
इस तरह कुछ पूछा गया था, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था, बट इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ कुछ का बात करेंगे। कुछ कैलेंडर से क्वेश्चन था, एक कैलेंडर से क्वेश्चन था। फिर पूछा गया था आपका पीरियोडिक टेबल से कि अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होता है। तो जैसे आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो ना, वैसे क्या होता है कि मेरा जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ता है मेटल का। ठीक है, अब बात करेंगे एलिमेंट का, सॉरी। फिर बोल रहा, एक क्वेश्चन था कि नदी बहते हुए जब मुहाना के रूप में बदल जाता है, बहते हुए मुहाना बना लेता है, तो उसको बोलते हैं क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है मिएंडर। तो ये सभी क्वेश्चन था। लगभग मैं यहाँ पे 36 क्वेश्चन करा दिया जीके एंड जीएस का। एंड अगर आप देखोगे मैथ रीजनिंग में तो उधर 60 हो गया। तो 60, 30, 90, 90, 95, 96 तक मैं लगभग 100 के आसपास करा दे रहा हूँ। होप्स आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना। एंड इसी तरह रियल एंड ऑथेंटिक ग्रुप डी के एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।